गाइस वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 10 चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट पार्ट। और गाइस आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। इससे पहले प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने इंडिकेटर्स, एसिड, बेस और पीएच के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है गाइस, जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी या चैनल की प्लेलिस्ट से आप निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो आज इस चैप्टर को फिनिश करना है। लास्ट पार्ट में स्टडी करेंगे हम लोग बेस के सॉल्ट के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्ट। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले बच्चों, सॉल्ट होता क्या है? तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस, जब कोई एसिड जो होता है रिएक्ट करता है बेस के साथ में, तो बच्चों क्या बनता है? सॉल्ट। और इस रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेट्स वॉच। सबसे पहले सॉल्ट की डेफिनेशन। सॉल्ट आखिर होता क्या है? तो हम यहाँ बोलेंगे व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और ऐसी रिएक्शन हम लोग एसिड या बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब बच्चों जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में, तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। और गाइज इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सॉल्ट के लिए कि जब कोई एसिड रिएक्शन करेगा बेस से तो क्या बनेगा बच्चों? सॉल्ट बनता है। ठीक है, एग्जांपल। तो एग्जांपल में क्या रहेगा? एसिड प्लस बेस रिएक्ट किया, गिव्स आउट में क्या बनेगा बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर रिजेक्ट आउट होगा यहां से, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब आप यहां पे कोई भी एग्जांपल प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां पे एसिड का HCl, बेस का एग्जांपल ले लिया यहां पे कौन सा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और गाइस यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा जाके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? Na बाहर कर देगा, जो Na पॉजिटिव आयन से वो यहां पे H को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके जहां पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो Na आ जाएगा इस जगह पे और H आ जाएगा इधर। तो बच्चों क्या बन जाएगा? NaCl। बैलेंसी का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे Na की बैलेंसी 1 होती है, Cl की बैलेंसी 1 होती है, दैट इज बाई NaCl यहाँ पे। ठीक है, और प्लस H सब यहाँ पे, तो H और OH HOH हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? H2O बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस H2O। ओके गाइज, HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। और गाइज जो कंपाउंड हमारा यहाँ बन के आया है वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड द सॉल्ट। अब गाइज बात ये आती है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब गाइज बात ये आती है कि सॉल्ट होते कौन कौन से हैं, हम सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल, उनकी भी अपनी एक फैमिली है। तो यहाँ पर दो तरीके से करेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट को पढ़ना है और सॉल्ट को क्लासीफाइड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, फिर हम पहचानने तरीका से सॉल्ट की कौन कौन सी फैमिली हो, ताकि हम जान लें कि ये वाला सॉल्ट है या नहीं सॉल्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। और बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला टाइप्स आता है हमारा कौन सा? नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा आएगा एसिडिक सॉल्ट, तीसरा बेसिक, डबल सॉल्ट, कम्प्लेक्स और मिक्स सॉल्ट। ये 6 टाइप्स हमें यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 6 टाइप्स इसके, 1 2 3 4 5 और 6। पहले को बोल देंगे नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, और दूसरे को बच्चों बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, एसिड सॉल्ट बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। तीसरा बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, डबल सॉल्ट, complex salt
और मिक्स सॉल्ट। ठीक है, तो गाइज हमने सॉल्ट की क्लासिफिकेशन को 6 टाइप में कर लिया। पहला कौन सा? नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक, तीसरा बेसिक, डबल, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सॉल्ट। ठीक है, अब पहचानना है कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा नॉर्मल होगा। तो बहुत सिंपल सा, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल सॉल्ट के लिए। नॉर्मल सॉल्ट कौन सा होता है? तो गाइज जब हम लोगों ने एसिड बेस पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने एसिड और बेस दोनों को ही क्लासीफाइड किया था, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में किया था। उसमें गाइज एसिड जो होता है वो 2 टाइप्स के स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफाइड हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। और बिल्कुल ऐसे ही बेस भी हुआ था हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, या वीक एल्कली बोल सकते हैं कि OH नेगेटिव आयंस उसके पास होते हैं। ठीक है, तो गाइज स्ट्रॉन्ग कौन सा था? जिसके पास ज़्यादा है, विच गिव्स मोर एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड। और गाइज वीक कौन सा है? जिसके पास जो विच गिव्स लेस एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो गाइज नॉर्मल सॉल्ट अभी हमने बताया आपको, जो सॉल्ट है हमारा वो किससे बन रहा है? एसिड और बेस से मिलके बन रहा है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। अब गाइज यहाँ पर एसिड कौन सा लेना है? स्ट्रॉन्ग लेना है या वीक लेना है? बेस कौन सा लेना है? स्ट्रॉन्ग लेना है या वीक लेना है? तो गाइज फर्स्ट के 3 पार्ट, नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक। नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक में क्या रहेगा? नॉर्मल वाले में जो एसिड और बेस है दोनों सेम, या दोनों वीक कर लीजिए या दोनों स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलके बनेगा, भाई हमें मालूम है एसिड और बेस से मिलके सॉल्ट बनता है। अब नॉर्मल कब बनेगा? जब यहाँ पे रिएक्शन किसकी किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक, सेम। ठीक है, और इसके अलावा हमने आपसे बोला एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, तो ऑब्वियसली एसिडिक नाम लगा रहे हैं सॉल्ट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और ये तभी हो पाएगी बच्चों जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस कैसा होगा? वीक। तो हम लोग कह सकते हैं दैट सॉल्ट विच इज फॉर्म बाई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनेगा कौन सा होगा? एसिडिक। और हमने बोल दिया बच्चों कौन सा? बेसिक कौन सा होता है। तो क्वेश्चन आता है भाई बेसिक, तो बेसिक के लिए बेस वाला स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप यहाँ पे। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद द वीक एसिड, फॉर्म ए सॉल्ट इज नॉन एज द बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स पहले समझ लीजिएगा, नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक कौन कौन से होते हैं, और ये वाले बहुत सिंपल है। ठीक है, फिलहाल पहले इनको कवर कर लीजिएगा। नॉर्मल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या वीक बेस से मिलकर बनने वाले। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म ए नॉर्मल सॉल्ट। तो गाइस यहाँ पर देखिए HCl था, NaOH था, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जो NaCl बनेगा वो कैसा बनेगा? इट बिकम्स अ नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन गाइज अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देंगे एसिड को, वीक कर देंगे बेस को, तो वहाँ पे एसिडिक, और स्ट्रॉन्ग कर देंगे बेस को और वीक कर देंगे एसिड को, तो क्या बन जाएगा? बेसिक। तो गाइज नोट कर लेते हैं पहले इसको। एसिडिक में हो जाएगा, मैं सॉल्ट में लिख रहा हूँ S और W से, S फॉर स्ट्रॉन्ग और W फॉर वीक। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से मिलके बनेगा कौन सा होगा? एसिडिक। और गाइस बेसिक में कौन सा हो जाएगा? बेसिक में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, और इससे जो मिलके बनेगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल। एक बात और कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में होता क्या है, कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है और आपको 4-5 सॉल्ट के नाम दे दिए उसने, और पहचानने के लिए बोल देगा आइडेंटिफाई द विच इज़ द एसिडिक सॉल्ट या विच इज़ बेसिक सॉल्ट, ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देगा आपसे। तो बहुत सिंपल है, हमें वहाँ पे ये देखना होगा कि कौन से सॉल्ट से ये सॉल्ट जो है कौन से एसिड और बेस से मिलके बना हुआ है। फिर वहाँ पे पहचानते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक को। मैं भी एग्जांपल दूंगा आपको, स्ट्रॉन्ग और वीक को पहचानेंगे और बताएंगे वो एसिडिक है, बेसिक है या नॉर्मल सॉल्ट्स है। ठीक है, तो मैं भी एग्जांपल देता हूँ, फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब हम लोग बात करेंगे इनके डेफिनेशंस एग्जाम्पल की और इनके पॉइंट्स के लिए। जो एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट को एक तरीके से डिफाइन और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सॉल्ट है, जैसे मान लीजिए NaCl था, नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल दिया मैंने पीछे आपको, तो HCl और NaOH से मिलकर बना और Na ने क्या किया? H को कंप्लीटली। तो वहाँ पे गाइस होता क्या है कि H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस दोनों इक्वल अगर डिस्प्लेस हो रहा है, जितनी मात्रा H पॉजिटिव आयंस की उतनी मात्रा OH नेगेटिव आयंस की है, तो वहाँ नॉर्मल बोल सकते हैं। या पैसे बताया जैसे हमने वैसे कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों सेम होंगे तो इक्वली क्या होगा, जाके इक्वली डिस्प्लेसमेंट करेंगे।
ठीक है, तो वहाँ नॉर्मल। और कहीं पे भी अगर पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए H पॉजिटिव आयंस कम डिस्प्लेस हो रहे हैं, OH ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो उस सॉल्ट में क्या होगा, एसिड बिहेवियर बने रहेगा। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बिहेवियर बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जाके वो बेस को पूरा बाहर कर देगा और थोड़ा पार्शियली एसिड का बचा रहेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा। और यही कंडीशन बेसिक सॉल्ट के लिए होती है बच्चों। बेसिक वाले में क्या रहता है, बेसिक वाले में ये भी कह सकते हैं कि बीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस था, या ये भी कह सकते हैं कि OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होने चाहिए सॉल्ट में। OH नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस को कंप्लीट डिस्प्लेस कर देंगे और उसकी मात्रा सॉल्ट में बनी रहेगी OH की, वो डिस्प्ले ज़्यादा नहीं होते हैं। दैट इज वाई इट बिकम्स द बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन आप ले सकते हैं यहाँ पे कि दैट्स दो सॉल्ट विच आर फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड बेसिक, या पार्शियली डेफिनेशन भी दे सकते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट की आपको। तो यहाँ वॉच करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट की बात कर लेते हैं। तो ए सॉल्ट फॉर्म बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट, नॉर्मल है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग दोनों वीक होंगे, दैट इज बाई कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइंस ऑफ एन एसिड बाय ए बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल से हाइड्रोजन आयन का कंप्लीट रिप्लेसेबल, ठीक है, दोनों बराबर मात्रा में, तो क्या बनेगा, नॉर्मल। एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, NaCl है, KCl है, NaNO3, K2SO4 etc। ठीक है, और इस केस में दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों ही वीक होंगे। ओके, इसके बाद आता है एसिड सॉल्ट। अब बच्चों एसिड में क्या होने वाला है, फॉर्म बाय द या सॉल्ट फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसेबल ऑफ आयन ऑफ एसिड। एसिड के कम रिप्लेस हो पाएंगे बाय ये बेसिक रेडिकल से, दैट इज वाई इस सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, एसिड। एग्जाम्पल में, या फिर ये भी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और एसिडिक सॉल्ट बनेगा। बात एक ही है। एग्जाम्पल दिया मैंने HCl प्लस NH4OH। HCl हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH जो है वो वीक बेस में आता है, तो NH4Cl प्लस H2। एक एग्जाम्पल और हो सकता है बच्चों, ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिख सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो H पॉजिटिव आयंस का है वो कंप्लीट नहीं हो पाया यहाँ पे, तो उस केस में भी क्या बोल सकते हैं, उसको एसिडिक सॉल्ट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो डेफिनेशन है इसकी, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा तो एसिडिक सॉल्ट है, और इसके अलावा दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, OH नेगेटिव आयंस से या बेसिक रेडिकल से एसिड के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में भी एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया है बेसिक सॉल्ट के लिए। तो द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए बेसिक। अब चूंकि बेसिक की बात कर रहे हैं तो बेसिक कम रिप्लेसमेंट होगा, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे विद एन एसिड। एसिड क्या करेगा, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट कर सकता है किसका, बेस का। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इज कॉल्ड द बेसिक सॉल्ट। और दो एग्जांपल इसके हो जाएंगे यहाँ पे, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, वाटर। और मैंने अभी बताया एग्जांपल आपको कि डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे PbOH का होल ट्वाइस सॉल्ट है, और HNO3। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग की, तो उस केस में हम देखेंगे HNO3 स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा और PbOH का होल ट्वाइस जो है वो वीक में आ जाएगा। उल्टा है बिल्कुल, मैंने अभी बताया स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो कंडीशन है यहाँ पे, उस केस में PbOH का होल ट्वाइस जो है वो वीक है, और वीक एसिड उस जगह पे स्ट्रॉन्ग एसिड रख दिया हमने, तभी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होना था, PB जो है H को बाहर करता तो क्या बनता, PbNO3। ठीक है, PbNO3 बनता, लेकिन बना क्या यहाँ पे, PbOHNO3। इसका मतलब OH नेगेटिव आयंस कम डिस्प्लेस हुआ है, OH नेगेटिव आयंस इसमें बच गए हमारे। तो क्या लिखा मैंने, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट। तो ये केस भी बन सकता है, मैंने एग्जांपल दिया इसीलिए यहाँ पे H2। और एक और एग्जांपल कौन सा, ये वाला वीक एसिड वाला, NaOH और CH3COOH। इस केस में NaOH जो है बच्चों वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और ये वाला कैसा है, वीक एसिड है, तो क्या बनेगा, CH3COOH। ये भी एक सॉल्ट है, ये कैसा होगा, ये वाला भी बेसिक होगा। तो डेफिनेशन दो तरीके से, पहले वाले में नॉर्मल वाले में दोनों स्ट्रॉन्ग, या ये भी बोल दीजिए दोनों का कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है आपस में। ठीक है, और दूसरे वाले में एसिडिक वाले केस में क्या होगा, एसिडिक वाले केस में एक तरीका तो ये वाला रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला, और दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रहा हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे बेसिक वाले केस में। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ते हैं अदर सॉल्ट्स कौन कौन से जो मिक्स सॉल्ट हैं या उन सब की बात करेंगे। ओके गाइस, अब इसके बाद
जो 3 क्लासिफिकेशन हमने की स्टार्टिंग वाले, उसके बाद लास्ट के 3 बचे हुए हैं, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, ठीक है, और कम्प्लेक्स सॉल्ट। इनकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों डबल सॉल्ट में क्या रहेगा, डबल का मतलब 2 सॉल्ट होने चाहिए। अच्छा, इसमें खास बात ये रहती है वाटर क्रिस्टलाइजेशन और होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, पोटासियम K2SO4 इंटू Al2SO4 का बोलता है 24H2O, तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। प्लस यहाँ पे देखिए एक ये वाला सॉल्ट और एक ये वाला सॉल्ट, 2 सॉल्ट्स, इनका इक्विमोलर सोचुरेशन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे नोट किया मैंने, इट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग इक्विमोलर सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट फॉलोड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ देयर सैचुरेट सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ डबल सॉल्ट्स की बात की। सेकेंड नंबर आता है कौन सा, मिक्स सॉल्ट। अब मिक्स सॉल्ट में क्या रहेगा, मिक्स सॉल्ट में बच्चों एग्जांपल पहले देखते हैं, NaKCO3। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव है, एक Na पॉजिटिव है और एक K पॉजिटिव है, और CO3 2 नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे सॉल्ट जो मिक्स होके बनते हैं, एक से ज़्यादा आयंस इनके पास में है। अच्छा, मिक्सिंग वाले में और कम्प्लेक्स ज़्यादा अंतर नहीं है। एग्जांपल की समझते हैं पहले मिक्सिंग देखा हमने, NaKCO3, इसमें 2 Na है, Na और K 2 पॉजिटिव है। अच्छा, जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको बोलते हैं बेसिक, और जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो ये Na और K क्या है, बेसिक रेडिकल्स हैं, Na और K मिक्स होके बने। और इसके अलावा एक और एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, तो CaOClCl। तो यहाँ पे देखिए OCl है और Cl 2 नेगेटिव हो गए जाके, और जो नेगेटिव वाले उनको बोलते हैं बच्चों एसिडिक रेडिकल। तो यहाँ पे इसमें देखिए एसिडिक रेडिकल कितने हैं, ये 2 नेगेटिव्स हैं इसमें, तो ये मिक्स होके बना है। अच्छा, थोड़ा सा अंतर आता है कॉम्प्लेक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स में भी 2 होते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है, उसमें एक सिंपल आयन होगा और एक कॉम्प्लेक्स मतलब मिलके बना होगा आयन। जैसे Na2ZnO2 है यहाँ पे, तो इसमें क्या है बच्चों, Na पॉजिटिव है और ZnO2 पूरा नेगेटिव बोला जाएगा। मतलब मिक्स वाले में Na और K 2 पॉजिटिव बोलने पड़ेगा अलग अलग, और यहाँ पे ZnO2 पूरा एक कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये सिंपल आयन हो गया और ये कम्प्लेक्स। तो कम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है सिंपल आयन और कम्प्लेक्स आयन से मिलकर बनता है, और ये 2 रेडिकल से मिलकर बनता है, एसिडिक रेडिकल हो या बेसिक रेडिकल्स हो। ठीक है, तो ये मिक्स कम्प्लेक्स हो गया, और डबल वाले में 2 सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, तो इनको डेफिनेशन में नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट के लिए। अब बात करेंगे बच्चों फैमिली ऑफ सॉल्ट के लिए। और फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये कैसे पहचानेंगे कौन कौन से सॉल्ट है। तो 2 हिंट समझ लीजिए। मैक्सिमम आगे मेटल लिखा हो, कोई सा किसी फॉर्मूले में आगे मेटल लिखा हो और पीछे कुछ पॉइंट्स जैसे क्लोराइड, कार्बोनेट, ये सब अगर है तो वो सॉल्ट, वो सब फॉर्मूले जो है सॉल्ट में रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट की अगर बात करें तो पहली फैमिली इनकी आती है क्लोराइड फैमिली। मीन्स किसी भी मेटल क्लोराइड को हम लोग सॉल्ट बोल सकते हैं। और Cl की वैलेंसी कितनी होती है, -1, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है मुझे। जैसे मान लीजिए Zn से बनाना है Cl का, तो क्या होगा, वैलेंसी 1 2 क्रॉस कर लेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा ZnCl2। तो ये भी एक सॉल्ट है, और ये क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या लगा है, Cl, NH4Cl। ठीक है, तो NH4 अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा वहाँ पे, NaCl। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। दूसरा आता है कार्बोनेट। अब बच्चों कार्बोनेट में क्या होने वाला है, जिसके मेटल लगा हुआ आगे और बाद में CO3 लगा हो, तो सॉल्ट हो जाएगा। कौन सी फैमिली का, कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट हो जाएगा। इसकी वैलेंसी होती है -2 आयंस होते हैं। दैट इज वाई गाइस, जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला ZnCO3, तो इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी भी 2, क्रॉस हो जाएगा, क्या बन जाएगा ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। ऐसा कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ये हमारा कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाइट्रेट, NO3, और वैलेंसी होती है -1, NaNO3, ZnNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्यों, वैलेंसी Zn की 2 होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, नाइट्रेट फैमिली का, कार्बोनेट का, क्लोराइड का। तो ये बनाती है, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो लैंग्वेज बहुत सिंपल से लिखनी है आपको इसमें, दैट सॉल्ट विच आर फॉर्म बाय द क्लोराइड आइंस इज कॉल्ड द क्लोराइड फैमिली, सॉल्ट ऑफ क्लोराइड फैमिली। ऐसे कार्बोनेट और ऐसे नाइट्रेट को नोट कर सकते हैं आराम से हम लोग। ठीक है, तो गाइज ये है हमारे सॉल्ट की फैमिली। अब बात करेंगे आपके सिलेबस में इसके बाद में 6 सॉल्ट और दिए गए हैं, और 6 सॉल्ट जिनको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ना है, कैसे फाइंड करते हैं, लैब में कैसे बनाते हैं, उनके कॉमन नेम्स क्या होते हैं, केमिकल नेम फॉर्मूला क्या होते हैं, इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है बच्चों। ठीक है, उनमें से पहला हमें दिया गया है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, तो इसका केमिकल जो नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। जो लोग हम नमक खाने में यूज करते हैं उसको ये कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और उसको बनाने की जो लैब मेथड होगी बच्चों, वो क्या होगी, जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl बना चुके हैं पीछे भी हम लोग। तो NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। इसको लैब में इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन नेचुरली इसकी अकरेंस भी होती है। नेचुरली हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसके दो जगह से प्राप्त होता है। फर्स्ट नंबर नेचुरली ये प्राप्त होता है सी वाटर से, और दूसरा हमें मिलता है रॉक सॉल्ट से। यह सिंपल, काला नमक और सफ़ेद नमक खाने वाले दोनों होते हैं, ठीक है गाइस। तो रॉक सॉल्ट जमीन के नीचे रॉक्स होती हैं, जो कि निकेशन की वजह से क्या होता है, सॉल्ट मिलता है। इसके अलावा सी से बड़ी मात्रा में इसका सॉल्ट मिलता है हमें यहाँ से। अब गाइस डांडी मार्च पढ़ा हो शायद आपने SST में, तो वहाँ पे देखा हो डांडी मार्च गांधी जी का बताया गया था। तो गुजरात में ये डांडी मार्च हुआ था, क्यों? नमक के लिए। पहले क्या थे, ब्रिटिशियन सारे थे वो नमक ले जाते थे अपने घरों में, मतलब ब्रिटिश में, दैट इज़ भाई उनके रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो उसी के बेस पर यहाँ पे है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी। सी से कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गाइस जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट में कौन कौन से? उसके अंदर NaCl भी है, और इसके अलावा अदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, इन सब के सल्फेट, क्लोराइड और कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं। कैसे? Na2SO4, MgSO4, NaCl, इन सब की प्रेजेंस है। और उस वाटर में हमें सारे सॉल्ट में से NaCl को निकालना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बहुत सिंपल सा है। अगर आप कभी उस एरिया में जाते हैं, गुजरात एरिया में जाते हैं जहाँ पे सी है, या साउथ में जाते हैं कहीं यहाँ पे वहाँ पे, तो वहाँ पे नॉर्मली आप वहाँ पे खेती होते हुए देखेंगे इसकी, कैसे सी से वाटर आता है, उन्होंने इकट्ठा कर लिया पूरा वाटर टैंक में, या कोई बड़ा सा जगह है वहाँ पे वाटर इकट्ठा कर लिया पूरा। अब वाटर क्या हुआ, वेपराइज हो गया, और जब वाटर वेपर हो जाएगा तो क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। सॉल्ट कौन से? सारे बचेंगे, ढेर जैसा बच जाता है वाइट वाइट से अपने आप। और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी तरीके से HCl गैस पास कर देते हैं। HCl गैस पास करेंगे तो क्या होगा, वो सारे सॉल्ट जो होते हैं वो गैस के साथ इवोपोरेट हो जाते हैं, और वहाँ पे हमारा केवल NaCl कॉमन सॉल्ट, खाने वाला नमक बचता है, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस फॉर द सी एक्सट्रैक्शन, प्रोसेस ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी बहुत सिंपल है। एक सैलो टैंक में पानी इकट्ठा किया, इवोपोरेट कर दिया, उस सॉल्ट में जो भी, उस पानी में जो भी सॉल्ट थे, MgSO4 या सिंपल सी भाषा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के सल्फेट, क्लोराइड और कार्बोनेट सॉल्ट थे, और उन सब में से हमें केवल NaCl को निकालना था। तो हमने उसमें ड्राई HCl गैस पास करा दी, और पास कराने से क्या होगा, जाके उसमें केवल सारी जो चीज़ें हैं वेस्टेज वाली वो निकल जाएंगी, और हम जब उसको बचेगा एरिया, जो हमारा जो चीज़ बचेगी वो हमारी क्या होगी, कॉमन सॉल्ट होती है, ठीक है। तो अकरेंस दो जगह से लिखेंगे यहाँ पे। अकरेंस में फर्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा कौन सा, फ्रॉम सी, और दूसरा आ जाएगा फ्रॉम रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या है, ज़मीन के नीचे ग्राउंड्स में क्या चट्टानें जो होती है, रॉक्स होती हैं, उनकी घिसन से जो होती हैं, वो नमक जो मिलता है उसको ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है सी वाले के लिए। तो सी वाले में बच्चों क्या होगा, एक सैलो टैंक, और सैलो टैंक में क्या हुआ, पानी इकट्ठा कर लिया, कौन सा, सी वाटर, और सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट है। बाद में क्या हुआ, सन ने क्या कर दिया, एवोपरेशन कर दिया यहाँ से, और एवोपरेशन के बाद में वेपराइजेशन हो गया, पानी बाहर निकल गया सारा, और बाद में क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम के कौन से, कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट बचे, ठीक है। और कार्बोनेट जो होती है नॉन टेम्परेरी होती है, दैट इज भाई टेम्परेरी होती है केवल, दैट इज भाई ये तो एवोपरेशन में निकल जाती है। सल्फेट सॉल्ट जो MgSO4 है, CaSO4 है, Na2SO4 है, इन सब में क्या करते हैं हम लोग, पास करा देते हैं कौन सी गैस, ट्राई HCl, और क्या होगा, यहाँ से हमारा कॉमन सॉल्ट हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये ओरली मेथड है, इसको भी नोट कर देते हैं, ओके। उसको नोट कर लीजिएगा, कौन सी, सी वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए, जैसे मैंने बताया वैसे नोट करना है। नोट कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी में कौन सी रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, और कितना होता है, 820 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है, सभी को मालूम, पानी में घुल जाता है। दो फिजिकल प्रॉपर्टी तीन हो गई हमारी। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्शन ऑफ हीट। बच्चों जो कॉमन सॉल्ट होता है, इसको लो टेम्परेचर में हीट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे ये डाइहाइड्रेट सॉल्यूशन होता है। जैसे एट लो टेम्परेचर इट एग्जिस्ट एज ए डाइहाइड्रेट NaCl2H2, दो वाटर क्रिस्टल होते हैं नॉर्मल सॉल्ट पर। लेकिन बच्चों जैसे इसको हायर हीट करना शुरू करते हैं तो वाटर क्रिस्टल ब्रेक होंगे, तो ब्रेक होने पे ये क्रैकिंग साउंड देता है, पटपट की आवाज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, नोट भी किया मैंने, ऑन हीटिंग ए क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल टूटता है, इसीलिए क्या होता है, क्रैकिंग साउंड इसका आता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और दी मैंने यहाँ पे, रिएक्शन विद एसिड। तो एसिड रिएक्शन करने में क्या होगा, जाके यहाँ पे HCl गैस बाहर निकलती है, तो इट गिव आउट द फ्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस।
एग्जाम्पल दिया है NaCl प्लस H2SO4 गिव्स आउट क्या हो जाएगा NaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इस केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉर्मल 4-5 पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं आपके। इसके बाद बच्चों अब आता है लास्ट पॉइंट कॉमन सॉल्ट के लिए यूजेज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का यूज कहाँ करते हैं, तो पहले तो खाने में यूज करते हैं इसका, दूसरा इसको हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में। इसका नॉर्मली पेपर इंडस्ट्री में यूज करता है, यूज क्या होता है, या इसको हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। तो यूजेस को नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा इट इज़ यूज्ड एज ए फूड मटेरियल्स, और सेकंड हो जाएगा इट इज़ यूज्ड इन द यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री लाइक एज पेपर, टेक्सटाइल etc। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सॉल्ट के लिए। कॉमन सॉल्ट के बाद में अब सॉल्ट आता है कौन सा, कास्टिक सोडा NaOH। उसको कैसे बनाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब में कैसे होता है और इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं इसको, और बिल्कुल ऐसे ही बनाने का मेथड पढ़ना है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है और उसके भी यूजेस पढ़ने हैं। कई उसकी जो प्रोसेस रहेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कास्टिक सोडा को जो बनाते हैं लैब इंडस्ट्री में, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस दैट इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर उसको बात करते हैं। अब देखिए बच्चों सेकंड नंबर पे आता है कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा में क्या उसका केमिकल नेम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH। इसके अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका इंडस्ट्रियल मेथड होता है, इसको बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कौन सा रहेगा, क्लोरो एल्कली प्रोसेस फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन इंडस्ट्री, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, इस प्रोसेस में नमक का ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। नमक का ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों नमक और पानी। ठीक है, तो एक कंटेनर में हमने क्या लिया है, नमक का ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O ये टिक किया हमने इसमें। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। नमक में कोई चीज़ अगर मिक्स होती है तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पर 2 रॉड्स एनोड कैथोड्स और इनको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, एक तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला हो गया, ये नेगेटिव वाला हो गया। अब गए जैसे इसमें करंट पास होगा, तो करंट पास होने से क्या होगा, जाके यहाँ पे NaCl और H2O जो है वो अपने आयन से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑन पासिंग करंट इन ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, इन ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इस ब्राइन सॉल्यूशन में करंट पास करने से बच्चों क्या होगा, जाके ये जो NaCl है ये अपने आयन से ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड कैटायंस आयंस में, और H2O H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से ब्रेक हो जाएगा। तो गाइस क्या होगा, NaCl इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ EC, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और बच्चों H2O का क्या होगा, ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा करंट पास करने से, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से अपना ये वाला ब्रेक हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 2 कर्व, एक होता है कैथोड और एक बोलते हैं एनोड। नेगेटिव वाला जो रहेगा ये वाला, इसको बोलते हैं कैथोड और ये होता है एनोड। अब नेगेटिव वाला क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव अगर चार्ज है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले आयंस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव इसके पास जाएंगे, और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव वाले तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एट कैथोड, अब एट कैथोड मतलब इस जगह पे ये कैथोड है, और कैथोड पे नेगेटिव है, नेगेटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव आयंस कौन सा है, H पॉजिटिव पहले, तो यहाँ पे क्या हुआ, H पॉजिटिव आयंस यहाँ पहुंचा। अब H पॉजिटिव, सिंपल सी बात बेटा कि H पॉजिटिव आयंस के पास पॉजिटिव कब लगा, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स ये वाला मिल जाएगा यहाँ से, तो बच्चों क्या होगा, जाके इलेक्ट्रॉन्स मिलने से इसका ये H पूरा हो जाएगा। ठीक है, और बाद में H, एक और H यहाँ से पहुंचेगा, तो H और H मिलकर क्या बनाएगा, H2। मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस कैथोड पे पहुंचेगा इस जगह पे, और पहुंचने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट करेगा, रिसीव करने से क्या होगा, जाके H और H क्या बन जाएगा, H2, और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ से इवॉल्व आउट हो जाएगा। इसीलिए मैंने एरो लगाया हाइड्रोजन गैस के लिए यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद
ये बात की हमने कैथोड के लिए, मैंने अभी Na पॉजिटिव को छोड़ दिया, ये बाद में लिखा जाएगा। उसके बाद एट एनोड की बात कर लेते हैं। एट एनोड, एनोड पे क्या होने वाला है? एनोड होता है आपका कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा बच्चों? नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा। तो नेगेटिव आयंस कौन कौन से हैं? Cl वाला है और एक कौन सा है? OH वाला आयंस है। तो पहले Cl की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आयंस। अब Cl नेगेटिव आयंस नेगेटिव क्यों लगाया इसके ऊपर? नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि इसने किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो ये नेगेटिव आयंस का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें ये Cl इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है इस तरफ, नेगेटिव वाले रिलीज करेगा और पॉजिटिव वाले में ये एक्सेप्ट करता था, ठीक है। तो ये Cl, और ऐसे Cl दो बार अगर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? Cl2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वाई इट गिव्स द क्लोर या क्लोरीन स्मेल। तो दैट इज वाई यहाँ पे एनोड पर क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। और बच्चों इसीलिए इसका नाम जो है ना क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब क्लोरीन से है और एल्कली का मतलब क्या है? एल्कली बेस होता है। और बेस कौन सा होता है? NaOH। और NaOH को तो पढ़ ही रहे हम लोग। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं बच्चों, एक तो क्लोरीन बनता है और एक क्या बनता है? एल्कलीन बनता है, ठीक है। तो क्लोर ये बन गया क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट, ठीक। अब बच्चों बचा क्या क्या इसमें? अब देखिए जरा यहाँ पे Cl2 बाहर निकल गया, H वाले से H2 बाहर निकल गया और बचा है हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये दोनों रिमेंस बचते हैं, इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? जब करंट पास होना बंद होगी तो ये आयंस यहाँ बचेंगे। तो इसलिए वो क्या बन जाएगा बच्चों? NaOH। तो बाद में क्या लिखेंगे? रिमेंस। और रिमेंस में Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स आउट NaOH। और यही हमारा क्या है बच्चों? कास्टिक सोडा, ठीक है। ये बन गया हमारा कास्टिक सोडा NaOH। और ये मेथड हमारा कौन सा है? दैट इज द नॉन इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो किसी भी नाम से आता है, इसके नाम से आएगा तो भी लिख देंगे और डायरेक्ट बोल दे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए तो ये डायग्राम बना के इतनी रिएक्शन सारी लिखनी पड़ेंगी आपको। ये क्वेश्चन लॉन्ग में मिलेगा, 3 मार्क्स तो मिनिमम मिलने हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे एक चीज़ और है, अगर 1 मार्क्स की अगर आती है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन लिखिए केवल, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। NaCl H2O बना क्या है यहाँ पे? H2 बना, Cl2 बना और NaOH बना। तो यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन ये भी हो जाएगी यहाँ से NaCl प्लस H2O और यहाँ से क्या क्या बना है? NaOH बना है, H2 गैस बाहर निकली है और प्लस Cl2 गैस बाहर निकली है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं इस तरीके से। दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द कास्टिक सोडा प्रिपरेशन। नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे इसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कास्टिक सोडा और इसके यूजेज के लिए। अब बच्चों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो कास्टिक सोडा कौन सी रखेंगे? तो गाइज सिंपल है, यहाँ पे NaOH है और NaOH का एल्कली है। तो बच्चों सारी प्रॉपर्टीज जो आपने बेस में पढ़ी थी, मतलब पार्ट नंबर 3 इस वीडियो का जो था उसमें आपने प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ी थी, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि बिटर टेस्ट में होता है, एल्कली होता है और कोरोजन होता है, कोरोसिव होता है नेचर, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं इस के यूजेज के लिए। यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा कौन कौन से होते हैं? तो 3-4 यूजेज मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉर्मल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन बनाने में इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा आता है फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयन वगैरह जो रेयन कपड़ा होता है, तो आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। और एक कॉमन पॉइंट है कि आप कोई भी सॉल्ट पढ़ें, अभी आप सेकंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं, आगे 4 सॉल्ट और पढ़ रहे हैं, 4 में से लास्ट POP अगर आप छोड़ देंगे तो कोई भी सॉल्ट आ जाए, आप आंखें बंद करके लिख के आइएगा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में तो यूज होता ही है, ठीक है। तो ये है हमारे यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के लिए। नेक्स्ट फर्स्ट सॉल्ट हमारा कॉमन सॉल्ट हो गया, सेकंड हमारा हो गया कास्टिक सोडा और थर्ड है कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। इसको नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2 केमिकल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल नेम और CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला। अब बात आती है इसको हम इंडस्ट्री में बनाएंगे कैसे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन इंडस्ट्री। तो बच्चों इसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारा है हेसन-क्लेवर्स मेथड और दूसरा है बैकमैन्स मेथड। गाइस जो हेसन-क्लेवर मेथड था वो हमारा ओल्ड है, वो ओल्ड टेक्निक थी जिसको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना हमें। हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ना मॉडर्न मेथड, इसका नाम होता है बैकमैन्स मेथड, ठीक है। अच्छा बच्चों दोनों ही मेथड्स में रिएक्शन हमारी एक ही यूज होती थी,
रिएक्शन है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स आउट CaCl2 प्लस H2। स्लैग लाइम या इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और स्लैग लाइम में हम लोग ड्राई क्लोरीन गैस पास कराते हैं, और पास कराने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है और स्टीम या वेस्टेज यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बैकमैन्स मेथड से ये कैसे बनाएंगे। ये रिएक्शन हमारी हो गई, मतलब ये कह सकते हैं ये प्रिंसिपल इसका है, अब इसको इसमें यूज करना है बैकमैन्स मेथड में। इसको इंडस्ट्री में बनाएंगे कैसे, तरीका क्या है इसका। तो गाइस आता है बैकमैन्स मेथड, इसको बनाने का मेथड। डायग्राम समझते हैं और थ्योरी में आपको बोल दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा आराम से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चैम्बर, और चैम्बर का नाम होता है क्लोरीनेटिंग चैम्बर, बड़ा चैम्बर है, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरीनेटिंग चैम्बर। अब क्लोरीन का नाम ले रहे हैं, ऑब्वियसली क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, पास कराएंगे चैम्बर, क्लोरीनेटिंग चैम्बर, बड़ा सा, साइज छोटा दिखाई पड़ रहा, इंडस्ट्री बड़ी सी होती है। और गाइस इसके ऊपर यहाँ पर इस जगह पे एक हॉपर लगा होता है, हॉपर कीप जैसा ऐसा एंटर कराने के लिए। तो यहाँ पे एक हॉपर लगा हुआ है इस तरीके से, इसको हम लोग हॉपर बोलेंगे, हॉपर इस शेप में। इसके अलावा यहाँ पे आउटलेट पॉइंट होता है एक चीज़ें बाहर निकालने के लिए, जो कि वेस्टेज गैस होगी यहाँ से बाहर निकलेगी, आउटलेट पॉइंट। और बच्चों यहाँ पर एक मोटर लगी होती है, मोटर, ठीक है, और मोटर में ये मोटर है, और मोटर में क्या है, ये रॉड चलेगी नीचे तक इस तरीके से, और इसमें ये स्लिप्स होती हैं, फैन, आप घर में वाइपर होगा लगाने वाला, उसकी जो रबड़ होती है ना नीचे लगी होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे स्लिप्स लगी होती हैं, ये रबड़ की, इस तरीके से, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर एक इनलेट पॉइंट होता है इनपुट के लिए, इनपुट, और यहाँ से आउटपुट। इसके अलावा बच्चों इस जगह पर ये स्टोरेज पॉइंट है यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए। अब गाइस होता क्या है, सबसे पहले इस हॉपर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से CaOH का होल ट्वाइस, ड्राई स्लैग लाइम, चूना, स्लैग लाइम जिसको चूना पानी ही बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस यहाँ से हॉपर से पास कराते हैं। पास कराने से क्या होगा बच्चों, ये जो आगे सीधा यहाँ पे इनपुट करेगा, इस पे गिरेगा आके, और ये मोटर घूम रही होगी इस तरीके से, ये रोटेट करेगी अपने आप में, ठीक। जब ये रोटेट करेगी तो क्या होगा, इसके रोटेट होने से ये पंखे पूरे ऐसे घूमेंगे, और जब पूरे घूमेंगे तो क्या होगा, जाके ये CaOH का होल ट्वाइस जो है, जो स्लैग लाइन ने यहाँ से एंटर कराया, ये पूरे चैम्बर में फैल जाएगा एकदम से, ऐसे सिंपल है, पंखा चल रहा है, ऊपर से डाल दीजिए पानी तो क्या होगा, पूरे कमरे में ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ये ड्रॉप्स जब इसके ऊपर गिरेंगे तो यहाँ से आके यहाँ पे आके पूरे में घूम जाएंगे इस पूरे चैम्बर में। और नीचे से हमने इनलेट पॉइंट से क्या किया, यहाँ से ड्राई क्लोरीन Cl2 गैस, पाउडर ड्राई क्लोरीन गैस थी हमारे पास, और उसको हमने वाटर स्टीम के साथ में विद एयर के, हॉट एयर के साथ में पास करा दी। यहाँ पे इनलेट पॉइंट है और यहाँ से हमने हॉट एयर के साथ में पास करा दी, गर्म हवा के साथ में पाउडर आएगा। तो जब हवा के साथ पाउडर आए तो ऊपर उठेगा एकदम से बहुत तेज से, और इधर से ऊपर से कौन आ रहा, CaOH का होल ट्वाइस, और ये चैम्बर में क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, और क्या बन जाएगा बच्चों, CaCl2। और यहाँ से जो वेस्टेजेस हैं हमारे पास H2 स्टीम के रूप में, जो वेस्टेजेस हैं वो हमारा सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और वो ब्लीचिंग पाउडर बनने के बाद में इस जगह पे आके स्टोरेज कलेक्ट हो जाएगा, हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये इन पे गिरेगा ऐसे इस तरफ से, ठीक है। तो इनको बोलते हैं स्लैब्स, फैन होते हैं, रोटेटिंग फैन होती है, रोटेटिंग, ओके बच्चों। तो ये है मेथड बैकमैन्स प्रोसेस, जो कि मॉडर्न मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, ओके। अब आता है लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, इसमें हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, इन क्लोरीनेटिंग चैम्बर थ्रू हॉपर स्लैग लाइम इज पास्ड, देन it input on the rotating motors, after that from inlet points dry chlorine gas passed over, then it is mixed up and form the bleaching powder,
विच आर कलेक्ट इन बॉटम एंड द वेस्टेज गैस फ्रॉम इजेक्ट आउट फ्रॉम द आउटलेट पॉइंट्स। दैट मेथड इज नोन एज द बैकमेंस प्रोसेस। और इसके बाद आप लोड कर दीजिएगा ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये मेथड है किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी में बच्चों सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर स्टेट कैसी होती है इसकी। तो गाइज इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर होता है, ये येलो कलर का वाइट पाउडर होता है। और सबसे बड़ी बात है स्टेट कैसी होती है, तो विच गिव द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द क्लोरीन। CaCl2 है तो Cl2 की प्रेजेंस होने की वजह से क्या होती है, स्मेल आती है किसकी, क्लोरीन की बच्चों। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं केमिकल में। तो एक्शन ऑफ एयर, हवा में क्या होता है। तो हवा में बच्चों क्या होगा, सिंपली जब रिएक्शन हवा में करेगा तो हवा में क्या होती है बच्चों, CO2 होती है, O2 होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गाइस क्या होता है, वो CO2 रिएक्शन कर लेती है। तो क्या होता है, CaCl2 प्लस CO2 फ्रॉम एयर, और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 यहाँ से बाहर निकल जाती है, तो CaCO3 बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मिल्की कलर का हो जाता है। इसके बाद थर्ड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर में ये सॉल्युबल रहती है, और गाइस इट डिजॉल्व इन वाटर एंड गिविंग ए मिल्की सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अनरिएक्टिव लाइन एंड द, भाई सिंपल सी बात है, CaO है, और CaO कैसा मिल्की कलर का रहेगा ऑब्वियसली। तो पानी में ये कैसे रहती है, डिजॉल्व होती है और दूधिया कलर हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये प्रेजेंस किसकी, लाइम की प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, इसका कलर मिल्की हो जाता है। क्वेश्चन क्रॉस भी बन जाता है यहाँ से कि भाई इसका कलर मिल्की क्यों हो जाता है वाटर में। तो आप बोलोगे या डिजॉल्व होती है या नहीं होती, तो बोलोगे डिजॉल्व होने के बाद में ये मिल्की कलर देती है, और मिल्की कलर इसमें लाइम की प्रेजेंस की वजह से होता है। CaO लाइम होता है, ठीक है। और इसमें क्लोरीन की स्मेल क्यों आती है, Cl2 की वजह से आती है। और इसके बाद गाइज यूजेस, तो मैंने यूजेस कॉमन बताए हैं आपको बहुत सारे। नॉर्मल किसी भी इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल है, इन सब में आप नोट कर सकते हैं। तो वैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, यूज इन पेपर वुड इंडस्ट्री, ठीक है। और इसका मेन यूज होता है बच्चों लॉन्ड्री पर्पज़ में, कपड़े धोने में। ये ब्लीचिंग पाउडर है, और ब्लीचिंग पर्पज़ से हम लोग यूज करते हैं, चेहरे पे ब्लीच करवाते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और इसके अलावा एक और यूज इसका आता है वाटर के डिसइंफेक्शन में। नॉर्मल आपने देखा हुआ स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं, उनका पानी ब्लू होता है, नीचे पाउडर सा पड़ा होता है वाइट वाइट सा। तो ब्लीचिंग होता है क्योंकि पानी में कीड़े ना पड़े, दैट्स वाई वी शुड यूज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो यूज इन द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद 4 नंबर पे जो सॉल्ट आता है। हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, पहला कॉमन सॉल्ट पढ़ चुके हैं, NaOH पढ़ चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ठीक है। कुल मिला के 6 हैं हमारे। तो वॉशिंग, बेकिंग और POP। अब वॉशिंग और बेकिंग की जो प्रोसेस रहेगी वो लगभग एक ही रहेगी, दोनों का नाम एक ही रहेगा इंडस्ट्री का। इनका नाम होता है सोल्वे प्रोसेस। तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं सोल्वे प्रोसेस फॉर द वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके 2 नाम होते हैं भाई, NaSCO3 फॉर्मूला है, और H को हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या हम इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए बच्चों। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाना है कौन सा, सॉल्वे प्रोसेस। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब सोल्वे प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, सोल्वे प्रोसेस में अमोनिया गैस में CO2 और H2 पास कराते हैं। अमोनिया NH3 होता है, और उसमें CO2 और H2 जब पास कराते हैं तो वहाँ से बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम बाइकार्बोनेट में बाद में रिएक्शन कराते हैं NaCl से, तो क्या बनता है, बेकिंग सोडा। देखते हैं रिएक्शन क्या होगी सबसे पहले। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्ट तो सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप मान चलिए 6 सॉल्ट में से आपको 1 सॉल्ट तो लॉन्ग में मिलना ही है इस चैप्टर से, ठीक है। और एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, अमोनिया गैस NH3, और NH3 में CO2 और H2 हमने पास कराया। अमोनिया NH3 है ये, और अमोनिया में CO2 और NH3 हाइड्रोजन वाटर पास कराया। ये बन जाएगा यहाँ से NH4SCO3, ये ऐड कर लेगा इसको, सारा कुछ ऐड हो जाएगा इससे, और NH4SCO3 बन जाएगा यहाँ से। और इसके अलावा बच्चों जो NH4SCO3 है उसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं NaCl से प्लस NaCl, और यहाँ पे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। Na क्या करेगा बच्चों, इस NH4 को यहाँ से बाहर कर देगा, खुद जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो Na और SCO3, तो क्या बन जाएगा यहाँ से NaSCO3 प्लस, अब ये वाला NH4 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH4Cl, डबल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों यहाँ पे, हाई लेस को डिस्प्लेसमेंट प्लेस है चेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो NaSCO3 प्लस NH4Cl, तो बच्चों ये क्या बन गया, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा।
और अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं इसकी तो आप लिख सकते हैं व्हेन CO2 and H2 passes through the ammonia gas it form the ammonium bicarbonate। NH4 अमोनियम होता है, HCO3 बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, it form ammonium bicarbonate and on passing NaCl या on reaction with the sodium chloride or common salt then it form the baking soda। that process is known as the Solvay process for baking soda। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है गाइज इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बच्चों। सबसे पहले रसगुल्ले खाइए, केक खाइए, और ये दोनों स्पंजी होते हैं। और ये जो बेकिंग सोडा है इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, एक खाने वाला सोडा, एक धोने वाला सोडा। बेकिंग खाने वाला होता है और वॉशिंग जो है धोने वाला सोडा होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो है वो रसगुल्ला है रसगुल्ला बनता है इससे। तो ऑब्वियसली बच्चों क्या है, उसको स्पंजी करने का काम। तो गाइज क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केक या रसगुल्ला हमारा स्पंजी क्यों हो जाता है, फूल कैसे जाता है, गोलगप्पे फूल जाते हैं ना। तो ऑब्वियसली जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पाउडर फॉर्म में होता है, और पाउडर फॉर्म के साथ साथ व्हाइट पाउडर होता है, नॉर्मल सभी ने देखा है इसको। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में बात आती है कि ये स्पंजी क्यों होता है। तो स्पंजी होने का रीज़न, ये स्पंजी क्यों बना देता है रसगुल्लों को तो या केक को। तो यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, पी का मतलब फिजिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, नंबर 1 इट इज वाइट इन पाउडर। तो बेकिंग सोडा सभी ने देखा, खाने वाला सोडा घर में होता है, नहीं तो मम्मी से आके मांगना, मिल जाएगा आपको। तो ये वाइट पाउडर के रूप में होता है। और सेकेंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्वेश्चन है वाई बेकिंग सोडा या इट मेक केक स्पंजी, केक स्पंजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज जैसे ही यहाँ पे NaCO3, जैसे मान लीजिए रसगुल्ले बन रहे थे, अब रसगुल्ले में डाल दिया सोडा हमने, तो क्या होगा, सोडा गर्म होगा बच्चे। और जब बच्चों सोडा को हीट करेंगे तो यहाँ से बनता है Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2। कौन सी गैस बाहर निकली, CO2। और CO2 जाके उस केक में या इस रसगुल्ले की मैदा होती है ना, उसके स्पोर्स छेद होते हैं के उसमें जाके भर जाती है। और जब गैस भर जाएगी तो क्या होगा, फूल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ड्यूट जब सोडा गर्म होगा तो CO2 गैस बाहर निकलेगी, और जब CO2 गैस बाहर निकलेगी तो क्या होगा, जाके ये केक को स्पंजी बना देगा, रसगुल्ला को स्पंजी बना देगा। क्यों, उसके स्पोर्स में ये फिलअप हो जाती है गैस। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आराम से। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी इसकी हो गई जाके गाइस। और इसके अलावा अब आता है इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एक। सबसे पहले जो बेकिंग सोडा होता है, हम लोग उसको खाने के पर्पज में यूज करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज ए फूड मटेरियल, फूड कंपोनेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा खाने के बाद में दूसरा बड़ा अच्छा यूज इसका होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। आपके नॉर्मल देखा होगा, फायर वाली जो आती है, सिलेंडर आता है वो आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी ये सोडा मिला होता है। ठीक है, तो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका ये टॉपिक बेकिंग सोडा आता है तो उसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला वाला, इसको बनाने का मेथड सोलवे प्रोसेस। दूसरा, केक को स्पंजी क्यों बना देता है, और केक को स्पंजी के बाद में इसका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज बहुत आता है। ठीक है, तो देखिए जरा यूज्ड और यूजेस में फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कौन सा, इट इज यूज्ड इन इट एज ए फूड मटेरियल। ठीक है, या फूड मटेरियल्स में यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड इन फूड मटेरियल्स, और फूड मटेरियल में रसगुल्ला बोला है, मुंह में पानी तो आ ही गया होगा रसगुल्ले के नाम सुन के। और सेकेंड नंबर फायर एक्सटिंग्विशर, इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग कैसे बुझ जाती है उससे। सिलेंडर चलता देखा होगा, बालू से निकलती, धुआं से निकलता है, एकदम से वाइट स्मोक छा जाता है और आग बुझ जाती है। और जी पॉसिबल है। तो गाइज वहाँ पे सिलेंडर में क्या होता है, H2SO4 भरी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ भरा होता है अपना बेकिंग सोडा। रिएक्शन होगी वहाँ पे, जैसे ढक्कन दबाया दोनों रिएक्शन करते हैं आपस में, और जब रिएक्शन करते हैं आपस में तो क्या होता है, दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ पे H2SO4 प्लस NaSCO3 gives out Na2SO4
प्लस H2O प्लस CO2। सबसे बड़ा काम CO2 का ही तो है। तो रिएक्शन होगी यहाँ पे NaSCO3 की और H2SO4 की, तो क्या बाहर निकलेगा? H2O और CO2। अब मुझे बताओ H2 आग लगाता है या बुझाता है? ऑब्वियसली बुझाता है। CO2 बर्निंग करती है या फायर एक्सटिंग्विश करती है? तो ऑब्वियसली फायर एक्सटिंग्विश करती है। O2 जो होती है वो फायर बर्निंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O और CO2 जो है दोनों ही हमारे कैसे हैं? फायर एक्सटिंग्विशर है। इनके निकलने से क्या होती है? आग बुझ जाती है। तो इसका ये मेन यूज है, इट इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। और केक को स्पंजी क्यों बनाया था? वो भी CO2 की वजह से, और यहाँ पे भी क्या है? CO2 की वजह से। ठीक है, तो इससे CO2 निकलना जो है वो सारे रीजन दिखाई देगा आपको यहाँ से। ठीक है, और सॉलिड प्रोसेस के बनाने का मेथड है, इसको नोट करेंगे। फिर पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा को, और वो जो वॉशिंग सोडा है ना वो इसी के आगे से बनेगा। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए इसको, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा में केमिकल नेम और फॉर्मूला। तो गाइस केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, और फॉर्मूला Na2CO3 10H2। केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। तो यहां पे होता है Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। डेका क्यों बोलते हैं बच्चों? तो कितने H2 हैं? 10, और 10 को क्या बोलते हैं? डिकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, अब आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाएंगे कैसे इसको? तो इसको बनाने का मेथड सोलर प्रोसेस से ही है, मतलब बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा बनता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रहेगा पहले वाला। अमोनिया गैस से CO2 H2O पास कराया, अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया यहाँ से। और उसके बाद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से NaCl से पास कराया, NaSCO3 बन गया। और बस कुछ नहीं करना था, NaSCO3 को हीट कर दीजिएगा। अभी किया था प्रॉपर्टी में, तो वहाँ सोडा बन गया था। तो गाइस जैसे इसको हीट करेंगे 2 NaSCO3 बैलेंस करने के लिए, Na2CO3, ये 2 क्यों लगाया? बैलेंस करने की रिएक्शन। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब सोडा का फॉर्मूला क्या है? 10H2O। बना क्या अभी तक? बिना 10H2O होगा तो रिएक्शन करा दो वाटर से। ठीक है, तो इसके बाद Na2CO3 प्लस 10H2O क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। तो अगर बेकिंग के लिए आता है तो 2 रिएक्शन, और अगर वॉशिंग आती है तो 1 2 3 4 रिएक्शन। ठीक है, ये 4 लिख देंगे हम लोग उसमें। अब आता है क्वेश्चन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। उस बारे में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही इसके भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं बहुत सारे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो इट इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा 2 पॉइंट आते हैं इसके, एक तो हीट का एक्शन आता है और एक एक्शन इन एयर आता है। ठीक है, तो बॉक्स बना लें यहाँ पे, लेकिन जब नोट करना तो ध्यान से। केमिकल नेम फार्मूला बनाने का मेथड यहाँ लिखा है, मैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी खुद ही लिख लेना। कौन सी? इट इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। वाटर क्रिस्टल है ना इसके पास। ठीक है, व्हाइट येलो इस कलर का होता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी में आता है एक्शन इन एयर। फर्स्ट नंबर आती है कौन सी? एक्शन इन एयर। हवा में क्या होता है इसका? तो बच्चों हवा में Na2CO3 इंटू 10H2O हवा में रख दिया। अभी था ये क्रिस्टल फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल फॉर्म था, ट्रांसपेरेंट फॉर्म था, एकदम ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में था। ठीक, और जैसे हवा में आता है इन एयर, तो ये क्या होगा? इसके वाटर क्रिस्टल इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक, तो इंटू H2O प्लस 9H2O बचेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ओके, गर्म करते सारे निकल जाते हैं, हवा में थे तो 9 निकले, बच गया। और इसीलिए ये यहाँ से पाउडर फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। बॉर्नविटा खाया है?
बॉर्नवीटा होता क्या है, मम्मी को बिना बताए जब खाते हैं चम्मच डाल के उसमें, तो एक डब्बे में जैसे चम्मच डाली आपने, चम्मच स्पून खाए उसी में रख दी। अगली बार जब डब्बा खोला बॉर्नवीटा वाला तो क्या हुआ, जाके वो जम गया थोड़े से पानी से, क्यों, उसमें क्या हो गई, मॉइस्चर आ गई। बस भैया ये ना जो थोड़ा सा हवा में खुला रख दिया तो क्या हुआ, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, इसके वाटर क्रिस्टल कैसे इवेपोरेट हो जाते हैं इसीलिए। ठीक है, तो एक्शन एंड एयर में क्या रहेगा, मेन बाहर निकलेंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट सी आती है, एक्शन ऑफ हीट। हीट में क्या होगा, तो हीट में ये सारे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हीट में क्या रहेगा, Na2CO3 प्लस 10H2, कहाँ से, इस वाले से यहाँ लेफ्ट कर देंगे, ये ऐसे करके 2 रिएक्शन हो जाएंगे यहाँ पे। अब और गर्म किया, मन नहीं माना, और हीट करेंगे इसको, तो मजे की बात आती है। अब इसके बाद ये डिकम्पोज, ये पानी निकल जाएगा। इसके बाद अब नंबर इसका आएगा, किसी भी वाटर क्रिस्टल वाले कंपाउंड में गर्म करने पर सबसे पहले कुर्बानी किसकी होती है, पानी की। तो इसके बाद अगली रिएक्शन लिखेंगे Na2CO3, तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डज नॉट डिकम्पोज, हीट की ताकत नहीं है जो इसको डिकम्पोज कर ले, और इसीलिए ये कैसे हो गई, इंपॉर्टेंट, ये लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 केमिकल प्रॉपर्टी है किसके लिए, वॉशिंग सोडा के लिए। यूज कहाँ करोगे इसको, वॉशिंग, धोने के लिए, इट इज़ यूज इन द वॉशिंग पर्पज। और दूसरा यूज कौन सा लिखेंगे इसका, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कौन कौन सी, पेपर इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल में यूज करते हैं। ये वाला पॉइंट तो कॉमन है अपने लिए सारा, आंखें बंद कर ये पॉइंट लिख के आ जाओ। और दूसरा वॉशिंग पर्पज से यूज करते हैं, उसको खाने में यूज कर रहे हैं, इसको वॉशिंग पर्पज में यूज कर रहे थे। ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क्स में आते हैं। प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है ही वैसे भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, वॉशिंग सोडा। अब बात करते हैं लास्ट सोडा के लिए, 5 हो गए ना, चाहिए तो है। लास्ट आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, गलत हो गया, जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 इंटू 1/2H2, और ये बनती है CaSO4 इंटू 2H2 जिप्सम से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नोट कर लेते हैं किसको, POP के लिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद। नोट कर लेते हैं फिर इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब 1/2 होता है, तो CaSO4 इंटू 1/2H2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे बनेगा, जिप्सम से बनेगा बच्चों। जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जिप्सम क्या होता है 2H2O, और हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका हाफ पानी का मॉलिक्यूल्स बचता है और 3/2 बाहर निकलता है। इसे एवो कर दोगे तो ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है 100 पे ही क्यों गर्म करते हैं, ऊपर क्या होगा, तो बच्चों ये बर्न हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 3/2H2। अब आती है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इट इज़ वाइट एमोर्फस पाउडर होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है जस्ट अपोजिट रिएक्शन की इस तरफ से, अगर मान लीजिए यहाँ पे CaSO4 इंटू 1/2H2O POP हमारी है और रिएक्शन करा दे वाटर से, तो ये दोबारा वापस को बना लेगा। तो CaSO4 इंटू 1/2H2O 3/2H2 वाटर से रिएक्शन कराई हमने और जिप्सम फिर से बन जाती है वापस। ठीक है, तो सिंगल ही प्रॉपर्टी इसकी केवल इसमें है। यूजेस की बात करते हैं तो POP घरों में यूज करते हैं, दीवारों पर सीलिंग बनती है, स्टैचूज बनते हैं, टॉयज बनते हैं, और जब हड्डी टूट जाती है ना हमारी नहीं, तो उसमें क्या होता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है, और वो सर्जिकल बैंडेज उसको बोलते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी हमारी POP लगाई जाती है। ठीक है, तो ब्रोकन बोन्स जो हैं उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, POP का होता है। तो गाइज हमने इस चैप्टर में 6 की 6 सॉल्ट पढ़ लिए, सॉल्ट के टाइप्स पढ़ लिए, फैमिली पढ़ लिए। ओके गाइज, तो ये चैप्टर यहाँ से फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको नोट कर लीजिए।